राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान के चुनावी माहौल से आ रही है। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने महारानी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजकुमारी दिया कुमारी के अलावा रॉयल परिवार से एक और प्रत्याशी को मैदान में उतारा। यह है सिद्धि कुमारी, जो बीकानेर पूर्व से भाजपा विधायक है। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। प्रदेश की इससे पहले भारतीय जनता पार्टी 4 लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने इसमें बेरोजगार युवक संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को भी टिकट दिया है। ये बड़ी बात है। अब देखना होता है कि क्या उपेंद्र यादव यह सीट निकाल पाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी शनिवार देर रात उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी। इस सूची में 22 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जबकि भरतपुर सीट गठबंधन के लिए आरएलडी के लिए छोड़ी गई है। वहीं थाने में बंद स्टीशीटर ने कंबल का फंदा लगाकर सुसाइड का प्रयास किया। संतरी की आवाज लगाने पर मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे फंदे से उतारा। पुलिसकर्मियों के बचाने पर स्टीशीटर ने कहा कि मैंने इतने अपराध किए जिससे मेरा छुटकारा नहीं होगा। जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। घटना जयपुर के सोडाला थाने की है। राजस्थान में चुनावी माहौल के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें, वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। अब एक फोटो सामने है जिसमें दावा किया गया है कि विधायक महेश जोशी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं राजस्थान का चुनावी रण जीतने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई नेताओं के टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री और सांसदों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी कारण प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता नाराज है और टिकट बदलने की मांग को लेकर जयपुर, दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। जगह जगह बीजेपी नेता प्रदर्शन करे तो कुछ ने बागी होकर निर्दलीय रूप में ताल ठोक दी है। ऐसा ही कुछ आज भी होने जा रहा है। खबर मिली है कि बीजेपी नेता और हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान आज कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं जयपुर में 9वीं क्लास की छात्रा ने शनिवार देर रात आमेर मावठा में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। भाई बहन से झगड़ा होने पर वह घर से भागकर चली गई थी। आमेर मावठे में सुसाइड की सूचना पर आमेर थाना पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को रात को सूची जारी की। बीजेपी ने रविवार दोपहर में 5वीं सीट जारी की। कांग्रेस की 23 नामों की सूची में 20 विधानसभा ऐसी है जहां भाजपा भी अपने पत्ते खोल चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हवा महल से हाथोज धाम के महंत बाल मुकुंद आचार्य को प्रत्याशी बनाकर हिंदुत्व कार्ड खेला। हवा महल के लिए बीजेपी किशनपोल और आदर्श नगर सीट को भी साधना चाहती है। अब देखना यह है कि हिंदुत्व कार्ड कैसे खबर असर करता है। मुकुंदाचार्य ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों से केवल पंक्चर निकलवाए हैं। जयपुर की गॉडशिट एकेडमी का एनुअल फंक्शन शहर के बिरला ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। इस दौरान रविवार शाम 4 बजे से ऑडिटोरियम में बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए अपनी परफॉर्मेंस भेजेंगे। वहीं जवाहर कला केंद्र की ओर से 26वें लोकरंग महोत्सव 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगा। 11 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। 4 बार के सांसद और 1 बार के विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी 10 साल बाद फिर से रविवार को यानी आज कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मुलाकात कर कांग्रेस ज्वाइन की। साल 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए थे। सोनाराम चौधरी का कांग्रेस से गुड़ामलानी सीट से चुनाव लड़ना भी लगभग तय है। राजस्थान में एक बार फिर विवादित बयान, गुरुद्वारे को नासूर कहने वाले बीजेपी नेता संदीप दायमा को बीजेपी से निष्कासित कर दिया है। दायमा ने राजस्थान के अलवर में रैली के दौरान ये भाषण दिया था। इसके बाद पंजाब भाजपा लगातार कार्रवाई का दबाव बना रही थी। चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाने वाले कई इलाकों में संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। भय मुक्त मतदान का संदेश देने के लिए पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस हथियारों के साथ अभ्यास भी कर रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। सीकर की खंडेला विधानसभा में भाजपा से 2 बार विधायक और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रहे बंशीधर बाजिया इस बार भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज खंडेला कस्बे में सभा की और जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं आज की सभा में खंडेला के कांग्रेस नेता सुभाष नेहरा भी मंच पर मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश दिए है कि कोई भी उम्मीदवार जो राजनीतिक दलों से अगर आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े हैं तो वे फॉर्म C1 और फॉर्म C2 में 3 बार विज्ञापन देकर जानकारी साझा करनी होगी।
विधानसभा चुनाव से संबंधित कामकाज में लापरवाही और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर जिला निर्वाचन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। 3 दिनों में 4 कर्मचारियों को निलंबित किया। जिले में अब तक 6 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। इनकी बहाली निर्वाचन विभाग की अनुमति के आधार पर ही हो सकेगी। ये घटना अजमेर की है। बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने आखिरकार आज भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री मोतीलाल मीणा के साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा कार्यालय पहुंचे। मलिंगा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी उन्हें बाड़ी से अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदला। यहाँ पूनम कंवर भाटी को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन अब उनके ही बेटे अंशुमान सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया गया है। पूनम कंवर को टिकट देने पर देवी सिंह भाटी ने स्वयं नामांकन दाखिल करके पार्टी को चौंका दिया था। अब पार्टी ने उनके पोते अंशुमान सिंह भाटी को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। अब तक सिर्फ 20% मरीजों का ही चक्कर आने पर इलाज हो पाता था, क्योंकि उनके चक्कर आने का सही कारण पता नहीं लग पाता था। अब न्यूरो इक्विलिब्रियन तकनीक आ गई, जिससे हम मरीज के चक्कर आने का सटीक कारण खोज सकते हैं। इससे 90% मरीजों का इलाज संभव हो पा रहा है। इसमें मरीज की आंखों, दिमाग, चलने का तरीका जैसे कुछ टेस्ट किए जाते हैं और इससे उसका इलाज किया जा सकता है। तो राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।